एक दुनिया थी जिसका नाम था मायापुरी। ये दुनिया जादू और रोशनी से बनी थी। यहाँ की नदियों में पानी नहीं बल्कि पिघली हुई चांदनी बहती थी। यहाँ के पेड़ पौधों से रात में भी रोशनी निकलती थी। मायापुरी के दिल में एक विशालकाय मणि थी जिसे हृदय मणि कहते थे। इसी मणि से पूरी दुनिया को ऊर्जा और जादू मिलता था। सब कुछ सुंदर और शांत था। आसमान में हल्के काले बादल छाने लगते हैं। संगीत थोड़ा रहस्यमय हो जाता है। लेकिन इस खूबसूरती पर एक पुराना खतरा मंडरा रहा था, काला साया। एक ऐसी दुष्ट शक्ति जिसका कोई शरीर नहीं था, वो बस एक परछाई थी। हजारों साल पहले मायापुरी के रक्षकों ने उसे कैद कर दिया था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो मायापुरी की रोशनी को सोखकर हमेशा के लिए अंधेरा फैलाना चाहता था। इसे मायापुरी में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का जिसके माता पिता नहीं थे। वो दूसरे बच्चों की तरह जादुई करतब नहीं कर पाता था, इसलिए सब उसे चिढ़ाते थे। लेकिन आरव का दिल बहुत साफ था और वो जानवरों और पौधों से बातें कर सकता था, एक ऐसी खूबी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन आरव देखता है कि जिन फूलों को वो पानी दे रहा है वे मुरझा रहे हैं और काले पड़ रहे हैं। वो घबरा जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग हृदय मणि की तरफ देखते हैं जिसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। उसी रात आरव को एक सपना आता है। सपने में उसे एक चमकती हुई लोमड़ी दिखाई देती है जो उसे एक प्राचीन गुफा की ओर ले जाती है। अगले दिन आरव उस सपने का पीछा करते हुए सच में उस गुफा तक पहुंच जाता है। आरव डरते डरते गुफा के अंदर जाता है। दीवारों पर हजारों साल पुरानी नक्काशी थी जिसमें मायापुरी के रक्षकों और काले साये की लड़ाई को दिखाया गया था। बीच में एक भविष्यवाणी लिखी थी। आरव नक्काशी को छूता है और अक्षर चमकने लगते हैं। आरव हैरान रह जाता है। तभी गुफा के अंधेरे कोने से वही चमकती हुई लोमड़ी बाहर आती है। लोमड़ी जिसका नाम किरण है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आरव। भविष्यवाणी ने तुम्हें चुना है। मैं? लेकिन मैं तो कोई जादूगर नहीं हूं। मैं कैसे लड़ सकता हूं? तुम्हारा साफ दिल और प्रकृति से तुम्हारा जुड़ाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। काला साया हृदय मणि तक पहुंचने वाला है। हमें उसे रोकना होगा और उसके लिए तुम्हें साहस की ज्वाला को खोजना होगा जो अंधेरे जंगल के पार चुप्पी की घाटी में जलती है। एक साधारण लड़का जिसके कंधों पर अब पूरी दुनिया का भार था। क्या आरव साहस की ज्वाला को ढूंढ पाएगा या काला साया मायापुरी को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगा? अंधेरा जंगल काले साए की शक्ति से भरा हुआ था। यहां परछाइयां जिंदा हो जाती थीं और हर कदम पर एक नया धोखा था। वो रोशनी वाले पौधों का इस्तेमाल करके परछाइयों को दूर भगाता है। देखा आरव, तुम्हारी ताकत जादू में नहीं, तुम्हारी समझ में है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वे चुप्पी की घाटी पहुंचते हैं। वहां हर तरफ खामोशी थी। बीच में एक छोटी सी वेदी पर नीले रंग की एक लौ जल रही थी। यही थी साहस की ज्वाला। जैसे ही आरव ज्वाला के पास जाता है, काला साया सीधे उस पर मानसिक हमला करता है। आरव को डरावने वहम दिखने लगते हैं। उसका गांव तबाह हो रहा है। सब उसे नाकामयाब कह रहे हैं। वो घुटनों पर बैठ जाता है। काला साया हवा में फुसफुसाता है, तुम एक कमजोर लड़के हो, तुम कुछ नहीं बचा सकते, हार मान लो। लेकिन तभी उसे अपने मुरझाए हुए फूल याद आते हैं। मायापुरी की फीकी पड़ती रोशनी याद आती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और डर का सामना करता है। आरव खुद से कहता है, मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही वो ये सोचता है, साहस की ज्वाला और तेज हो जाती है और आरव के हाथ में एक चमकती हुई तलवार के रूप में आ जाती है। सच्ची हिम्मत डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है।
आरव को अपनी असली शक्ति मिल चुकी थी। आरव और किरण मायापुरी के केंद्र में वापस आते हैं, जहां काला साया हृदय मणि को लगभग निगल चुका है। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। आरव चिल्लाकर बोलता है, दूर हटो उस मणि से, हटो उस मणि से। आरव समझ गया था कि वो साये को मार नहीं सकता, क्योंकि साया रोशनी से ही बनता है। उसे बस उसे कमज़ोर करना था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तलवार को सीधे हृदय मणि में छुआ दिया। एक जोरदार धमाका होता है। हृदय मणि से कई गुना तेज रोशनी निकलती है, जो पूरे मायापुरी में फैल जाती है। काला साया उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और चीखता हुआ एक छोटी सी कमजोर परछाई में सिमट जाता है और भाग जाता है। मायापुरी फिर से चमक रहा है। हृदय मणि पहले से भी ज्यादा तेज चमक रही है। गांव वाले आरव को एक हीरो की तरह घेर लेते हैं। उस दिन के बाद आरव को किसी ने साधारण नहीं कहा। वो मायापुरी का रक्षक बन गया था। उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि मुश्किल समय में दिखाया गया साहस और एक साफ दिल होता है। Subscribe for more content.